सिंपल सा हम लोग यहाँ पे लोगो बनाएंगे। तो लोगो बनाने के लिए मैंने एक डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कर लिया फ़िलहाल। ओके, तो सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लो। उसके बाद अगला जो स्टेप्स है अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अच्छा यहाँ पे मैं ग्रिड व्यू यूज़ करूँगा। ठीक है, इसका जो ग्रिड व्यू अगर तुमको दिखना है तो ग्रिड व्यू के लिए तुम व्यू में जाओ और शो में जाके ये शो ग्रिड, तो ये ग्रिड व्यू में आ जाएगा। तो उससे क्या होता है, थोड़ा मेजरमेंट लेना आसान होता है, थोड़ा अलाइनमेंट सही रहता है ग्रिड व्यू में काम करने से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, व्यू में जाकर ग्रिड व्यू को लॉन्च कर लिया। अभी मुझे यहाँ पे एक शेप बनाना है। शेप बनाने के लिए देखो मैं करते जा रहा हूँ, तुम लोग जस्ट दिखते जाओ। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि यही चीज़ तुमको करना है, जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ लोगो बनाने का, किसी भी तरह से तुम बना सकते हो उसको, बहुत तरीके से लोगो बना सकते हो। ठीक है, तो मैं जो बना रहा हूँ तुम देखते जाओ उसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शेप लेता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग लोगो बनाने के लिए शेप यूज़ करते हैं। शेप तुम अपना कस्टम शेप भी बना सकते हो, कस्टम शेप की मदद से भी लोगो बना सकते हो, या तो मतलब यहाँ पे जो इनबिल्ट शेप है उसको भी यूज़ करके लोगो बना सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे अभी समझ लो, मैं अलग तरीके से दिखा रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पे एक कस्टम शेप ले लिया, मैंने यहाँ पे कुछ कस्टम शेप यहाँ से मैंने यूज़ किया। तो पता है तुम लोगों को मैंने लास्ट टाइम सिखाया था। ठीक है, तो मैंने जैसे ये हार्ट वाला सिंबल ले लिया, इसी का मुझे एक लोगो बनाना है, समझ लो। ठीक है, तो मैं इस हार्ट सिंबल को यूज़ करके यहाँ पे, तो एक सही मेजरमेंट के साथ मुझे रखना है इसको, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। एस्केप करता हूँ, रुको, जस्ट वेट, फिर से लेता हूँ मैं एकदम, तो यहाँ से ले लो। ठीक है, एकदम ये तुम्हारा सही में मेजरमेंट सही रहेगा। तो मैं एक हार्ट शेप यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली ये अलग चीज़ है, मैं फिर से और कुछ बनाऊँगा, और मैं जस्ट सिंपल दिखा रहा हूँ कि तुम किस तरह से किसी भी लोगो को डिज़ाइन कर सकते हो। देखो लोगो डिज़ाइन करना कितना बड़ा काम नहीं है, कोई भी शेप ले लो, कोई भी टेक्स्ट ले लो। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे शेप यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने इसी शेप को, कुछ नहीं करना, जस्ट इसी सिंपल शेप को ही मैं लोगो का फॉर्म दे सकता हूँ। जैसे समझ लो कि मैंने यहाँ पे ये बना लिया। अभी क्या करना है मुझे, इसका तुम इसका उसमें चले जाओ, क्या है कि ये ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाओ। इसी लेयर का कहाँ पे चले जाओ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाओ, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद तुम इसमें कलर फिल कर दो। ठीक है, इसमें कुछ कलर डाल दो। जैसे मैं यहाँ पे कलर, मैं ग्रेडियंट कलर दे रहा हूँ, समझ लो, यहाँ पे ग्रेडियंट ओवर रिले। ठीक है, तो देखो एक तरह से यहाँ पे ये शेप पहले से बना हुआ है डिज़ाइन, तुम लोग खुद का डिज़ाइन बना सकते हो। यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, खुद का एक डिज़ाइन बना लेना। अभी यहाँ पे देखो मैंने शेप ले लिया हार्ट का, और इसीलिए इसमें दो पार्ट में आ रहा है ना, एक पार्ट में ये कलर आ रहा है और एक पार्ट में ये कलर आ रहा है। तो तुम लोग कोई दूसरा भी ये भी ले सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो, अपना मर्जी है। ठीक है, तुमको चाहिए कि इसका ठीक बीच में मुझे डिवाइड करना है कलर को, तो तुम क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह का कोई बना हुआ नहीं है, तुम बना लो अपने हिसाब से। डबल क्लिक करो यहाँ पे, और इसमें तुम, इसका दो पार्ट आएगा, देखा ना, इस तरह से। तो समझ लो कि इस पार्ट में मुझे रखना है, ये कलर मुझे देना है ब्लू, और इस पार्ट में मुझे ये कलर देना है, इसको वाइट, इसको येलो रहने दो, और इसको भी मैं करता हूँ क्या, ब्लू कर देता हूँ, क्योंकि सेम कलर मुझे देना है। मैं एक बार कलर देख लो, यहाँ पे कलर क्या है, इसका कलर कोड तुम ले लो, इसका कलर कोड हो गया, सॉरी, यहाँ से ये इसका कलर कोड कॉपी कर लो। ठीक है, ओके करता हूँ, और इसी कलर कोड को तुम यहाँ पे डाल दो, इसी कलर कोड को तुम यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो सेम कलर यहाँ पे आ जाएगा ना, सेम कलर हो गया ये। ठीक है, देखा ना, इस तरह से। और इससे भी, इधर से भी तुम वही करो, तुम इसका जो कलर कोड है उसको कॉपी कर लो यहाँ से, ये कलर कोड को कॉपी कर लो यहाँ पे, और इसी कलर कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे तुम पेस्ट कर दो। तो और ये दोनों को जस्ट इस तरह से 6 सेंट्रल पॉइंट में जाके दोनों को मार्च कर दो, तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली दो पार्ट में आ जाएगा इस तरह से। थोड़ा हल्का सा इधर चले आओ, मेरा उल्टा हो गया ये, लाइक दिस, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से तुमको इसको मेजरमेंट सही करना पड़ेगा। मेरा थोड़ा ये इधर से जा रहा है, तो इस तरह से तुम इसको मेजरमेंट से, सही मेजरमेंट इसको बना लेना। ओके, तो जैसे दो कलर हो चुका है यहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, अच्छा इसको रहने तो कोई बात नहीं। तो ये शेप बन चुका है एक, और इसी शेप के ऊपर तुम यूज़ कर दो। तुम सपोज़ मैं यहाँ पे इसको 3D व्यू दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको मैंने, चलो एक तरह से इसका 3D व्यू लगाने के लिए मैंने ये बेवल एंड एम्बोस को यूज़ किया। इसका डेप्थ को हल्का सा बढ़ा दो तुम। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, हल्का सा बढ़ाओ।
साइज़ थोड़ा इस तरह से ला सकते हो। देखो इस तरह से ये तुम्हारा एक तरह से 3D में ये हार्ट सिंबल आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से तुम ला सकते हो इसको, क्लियर ना। ज़्यादा डेप्थ होने से ख़राब दिखेगा, हल्का सा, मतलब ये लग रहा है कि अभी 3D में है। समझ में आ रहा है बात। और इसका तुम यहाँ पे कुछ शेडो लगा दो। हर चीज़ में जब भी हम लोग कुछ लोगो बनाते हैं उसका शेडो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट लाता है, तो शेडो यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है। इसका भी मैं यहाँ पे शेडो यूज़ कर रहा हूँ। शेडो इस तरह से तुम इसका शेडो डिफाइन करो, किस तरह से शेडो देना है यहाँ पे तुमको, क्योंकि शेडो से उसका 3D व्यू और भी क्लियर आता है वहाँ पे। कौन सा एंगल में शेडो देना है, मैं इसको साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मत करो, इसको इतना ही रहने दो शेडो को, ठीक है। तो देखो ये सिंपल सा, मैं कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे एक तरह से ये सिंपल सा एक डिज़ाइन कर लिया, और ये तुम्हारा एक तरह से लोगो का जैसे फॉर्म हो रहा है कि नहीं, सिंपल डिज़ाइन है ये यहाँ पे। और जैसे मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम सिखाया था कि तुम यहाँ पे पेन टूल यूज़ करके इसका एक सराउंडिंग में कुछ राउंड लगा दो और भी बेहतर लगेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसका पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ, और ये हमें बहुत समय ये बहुत ही अच्छा लुक्स देता है यहाँ पे। अब अच्छा यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, मैंने इसको एक सेकेंड, हाँ हाँ सेम लेयर पे, एक तो सेम लेयर पे कर रहा हूँ, मुझे न्यू लेयर लेना है, और यहाँ पे ये भी देख रखना है यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पाथ सिलेक्ट किया हुआ है कि क्या सिलेक्ट किया तुम लोग देख लेना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, पेन टूल, और इस बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरह से शेप को मैं बना लेता हूँ ये, ठीक है। एंड थोड़ा इसको मैं रिपीट करता हूँ बढ़िया से, लाइक दिस, ओके। और जैसे मैं तुम लोग को लास्ट टाइम समझाया था, इसका ब्रश ले लो, ब्रश का ये कौन सा तुमको लेना है, स्टिमुलेट, ब्रश स्टिमुलेट वाला लेना है तुमको, थर्ड वाला ऑप्शन लेना है, थर्ड नहीं फोर्थ वाला ऑप्शन तुमको सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे पेन टूल का हम लोग कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे, स्ट्रोक पाथ यूज़ करेंगे, और देखो कुछ इस तरह से शेप बन रहा है, ठीक है। और इसी को ही तुम क्या कर सकते हो, इस शेप को थोड़ा एडजस्ट कर लो यहाँ पे इसके हिसाब से, एंड और ये इस पाथ को हम लोग साइड में क्लिक करके चला जाएगा, ये देखा ना। और इसको जैसे मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, इसको जो पार्ट तुम्हारा यहाँ पे उसके ऊपर से आ रहा है उसको इरेज कर दो, ठीक है ना। तो एक, हाँ वो भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा। जस्ट समझ लो कि ये इसका ऊपर व्यू है, अपर व्यू है, तो ये समझ लो कि इसका साइड से आ रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, ये फिर नीचे से जा रहा है, इस तरह से तुमको मैच करवाना है यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इस तरह से ये बेहतरीन लगने लगेगा तब चीज़, और यहाँ से इसको तुम इरेज कर दो, कितना बढ़िया सा एक शेप बन रहा है। देखो ये सब मैं रफली कर रहा हूँ, आराम से करना, चीज़ें और भी बेहतर लगने लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम इसको एडजस्ट करना है तुमको, ठीक है। तो और क्या करना है, ये जो पार्ट है इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा अभी। तो ये तो अगर ऊपर से आ रहा है तो ये नीचे से आएगा, है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाना है तुमको, तो ये नीचे से आएगा, ये पार्ट दिखेगा, फिर ये पार्ट नहीं दिखेगा, क्लियर ना। तो मेरा सही नहीं हुआ ये सब, तुम लोग सही तरीके से इसको करना और भी अच्छा लगेगा, हाँ जो भी हो और भी अच्छा लगेगा ये ढंग से करने से, ठीक है। यहाँ पे ये सब मेरा सही मतलब कट मैंने किया नहीं है सब, तो इस तरह से चीज़ें, ठीक है। और इसको भी तुम डिज़ाइन कर लो, ये भी अच्छा लगेगा। इसको तुम ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाओ, देखो एक बढ़िया सा लोगो बन चुका है यहाँ पे, सिंपल सा लोगो मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको भी तुम इसका एक आउटर ग्लो लगा दो, बेहतरीन लगेगा इसको, ठीक है। इसका कलर तुम चेंज कर दो, अभी कलर जैसे मैंने उसमें दिया था उसी हिसाब से कलर तुम डाल सकते हो। ग्रेडियंट ओवर रिले में जैसे वो कलर है, इसका ऊपर भी मैंने वही कलर देने से होता क्या है कि समझ में नहीं आ रहा है उसके ऊपर में है, इसलिए दूसरा कुछ कलर दे दो यहाँ पे। जैसे मुझे ये नहीं देना है कि समझ लो मुझे इस पार्ट का, या तो ऐसे ही कुछ दूसरा कलर दे सकते हो यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। बाकी सब डिज़ाइन कर लेना है, ये सब ये तो समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मैंने एक आउटर ग्लो लगा दिया, अभी ग्लो मेरा थोड़ा वाइट में है। ग्रो कलर क्या है मेरा, ये इसको मैं नॉर्मल करता हूँ, और ग्रो कलर को तुम कुछ समझ लो कि जो जैसे देना है ग्रो कलर डाल दो यहाँ पे, फ़िलहाल ऐसा कोई बात नहीं है। ये थोड़ा ग्लो आ रहा है कि नहीं इसका, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। तो लाइक दिस हल्का सा कलर दे दो यहाँ पे। इसका ओपेसिटी शायद कम क्या है, इसीलिए पूरा क्लियरली नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा भी मत दो, ज़्यादा ये मतलब साइज़ ज़्यादा बड़ा हो चुका है इसका। थोड़ा साइज़ में हम लोग ग्लो देंगे तभी ठीक लगेगा, ये ठीक लग रहा है, ठीक है। और इसको भी तुम थोड़ा सॉलिड व्यू में दे सकते हो, ओके। ये थोड़ा सॉलिड व्यू में आ चुका है।
तो देखो कितना बढ़िया सा लोगो बना दिया हम लोगों ने। और इसको तुम इसको इसका जो ग्रिड व्यू है इसको यहाँ से हटा दो। नाउ यू कैन सी यार एक बढ़िया सा लोगो। यहाँ पे मेरा सही नहीं है, सब थोड़ा ख़राब दिख रहा है, ये सब तुमको ढंग से करना है। एक तरह से तुम्हारा लोगो बन चुका है, ठीक है ना। कितना आसान है चीज़ को बनाना। और इसका बैकग्राउंड अभी मेरा वाइट है, कुछ बैकग्राउंड को तुम दूसरा कुछ दे दो और भी अच्छा लगेगा यहाँ पे। जैसे मैंने ये जो बैकग्राउंड अभी इसी को कर देते हैं, ये जो है इसी को ही मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड को थोड़ा तुम यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट कलर दे दो और भी बेहतर लगेगा बैकग्राउंड को, ठीक है। लाइक दिस यू कैन सी हियर। मैं रफली कर रहा हूँ, कुछ आराम से करना चीज़ों को। देखो एक बढ़िया से मेरा 3D लोगो बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। बस सोचना है, क्रिएटिवली सोचना है काम को और लोगो बनाना है यहाँ पे तुमको। ये तो एक तरह से बना दिया, चलो और एक तरीके से मैं लोगो बनाता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। तो ये एक तरह से मेरा यहाँ पे लोगो बन चुका है। एंड मैं इसको थोड़ा सेव कर लेता हूँ, जस्ट वेट। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो दूसरा है, फिर से दिखाता हूँ मैं, चलो ये एक हो गया। फिर से और एक मैं बना के दिखाता हूँ लोगो। मैं फिर से एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे। लेट मी हैव ए न्यू डॉक्यूमेंट हियर। क्लिपबोर्ड से लेकर फोटोशॉप साइज ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ओके करता हूँ, ठीक है। और इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, व्यू में जाके ग्रिड व्यू करेंगे, क्योंकि ये सब काम में ग्रिड व्यू करने से थोड़ा आसान होता है, मतलब मेजरमेंट लेना, ठीक है। और यहाँ से मैं सिर्फ ही वही शेप यूज़ करके, मैं तुम लोग आज बोल रहा हूँ शेप से ही मैं तुमको लोगो बनाना सिखाऊंगा, टेक्स्ट से नहीं। तो मैं फिर से एक शेप ले रहा हूँ। चलो मैं इस बार मैंने और एक शेप ले लिया। इस बार मैंने इसको एलिप्टिकल टूल ले लिया, ठीक है। और एलिप्टिकल टूल के मदद से मैंने समझ लो कि यहाँ पे मैंने एक शेप बना लिया, राउंड शेप बना लिया इस तरह से, ओके। एंड ये जो राउंड शेप बनाया है, इसको बनाने के बाद मुझे और एक शेप बनाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ पॉइंटेड सा मुझे यहाँ पे लुक्स देना है। तो मैंने यहाँ पे और एक काम किया, मैंने इस बार रेक्टेंगल टूल को ले लिया और रेक्टेंगल टूल के मदद से मैंने यहाँ पे और एक शेप बना लिया, ठीक है। तो होगा क्या, देखो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा, एक तरह से मतलब ये एक साइड से पूरा पॉइंटेड हो जाएगा, ठीक है। एंड ये दोनों को मुझे अभी कंबाइन, या अभी दोनों अलग अलग लेयर में है ना, तो दोनों को मुझे एक लेयर में लाना है। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करूँगा तो दोनों एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये सिंगल लेयर बन चुका है, अलग अलग लेयर नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना तक? तो एक शेप बना के नहीं, देखो अभी इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ से हल्का सा इस तरह से राउंड शेप में काट करूँ, मैं ये सोच रहा हूँ मैं। तो राउंड शेप में मतलब यहाँ से समझ लो इस तरह से कुछ राउंड शेप में इसको कट करना है बीच में से। तो कैसे करूँ मैं कट, इसका ये पार्ट मुझे कट कर देना है। तो मैं एक पहले राउंड शेप और एक बना लेता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं और एक राउंड शेप बना लेता हूँ। तो ये ग्रिड व्यू की मदद से ये सब मेजरमेंट लेना आसान होता है, इसीलिए ग्रिड व्यू ले लेना तुम लोग काम करते समय, ठीक है। तो ये मैंने और एक शेप ले लिया। मैं चाहता हूँ कि इसके हिसाब से इतना सा पोर्शन कट हो जाए उस नीचे का लेयर का। समझ में आ रहा है? नीचे का लेयर का इतना सा पोर्शन कट हो जाए, तो मैंने उसके लिए ये शेप बनाया। लेकिन ये शेप का मेरा यूज़ नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं इस शेप को यूज़ करके उसका कट करूँगा। कैसे करूँगा देखो, मैं इसका एक सिलेक्शन बना लूँगा। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मैक सिलेक्शन, ओके करता हूँ। तो ये एक सिलेक्शन बन चुका है, ठीक है। एक्चुअली ये वाला लेयर मेरा कुछ काम का ही नहीं है, ये मैं जस्ट इसको लिया सिलेक्शन बनाने के लिए। एक्चुअली मैंने इसको लिया सिलेक्शन बनाना है, तो मुझे सिलेक्शन ही जस्ट रखना है, मुझे लेयर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको लेयर को मैं हाइड कर देता हूँ। मेरे पास सिलेक्शन रह चुका है ना अभी, क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए, लेयर का काम नहीं है, उसको मैंने हाइड कर दिया। और अभी करना क्या है, अभी मुझे ये नीचे का जो लेयर है उसका इतना सा पोर्शन मुझे कट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे का लेयर में एक बार क्लिक करके इसको पहले मैं रास्टराइज करूँगा, रास्टराइज, क्योंकि अभी वेक्टर शेप में है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रास्टराइज्ड लेयर करूँगा और उसके बाद डिलीट बटन में प्रेस कर दो। देखो उतना सा एरिया कट हो चुका है। समझ में आ रहा है बात? तो ये देखो एक सही मेजरमेंट से हम लोग इसको कट कर रहे हैं, क्लियर। और अभी ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन को हटाने का क्या है कमांड, कंट्रोल डी पर प्रेस कर दो तो यहाँ से सिलेक्शन हट जाएगा। और ये जो लेयर है ये तो मैंने जस्ट सपोर्टिंग के लिए बनाया था, सपोर्ट उसको बनाने के लिए किया था। तो ये लेयर का मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं ये लेयर को मैं अभी फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मुझे चाहिए था ये शेप चाहिए था, बन चुका है ना। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, मैं इसको रिपीट करूँगा फिर से एक बार। यही शेप मुझे दोबारा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें डुप्लीकेट कर दूंगा लेयर को। तो पता है तुम लोगों को, राइट क्लिक करो, इसको डुप्लीकेट लेयर कर दो, ठीक है। और मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ये बन चुका है। इसमें इसका ऊपर में, ठीक इसका ऊपर में एक डुप्लीकेट लेयर आ चुका है।
मुझे करना क्या है, उस डुप्लीकेट लेयर को यहाँ से थोड़ा रिप्लेस करना है, हटाना है। तो कंट्रोल टी प्रेस कर लो और करने के बाद इसको यहाँ से 90 डिग्री में घुमा दो इस तरह से एग्जैक्टली, ठीक है। कितना में घुमाना है मुझे, 90 डिग्री में, एग्जैक्टली 90 में घुमा दो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, एग्जैक्टली 90 डिग्री रोटेट करने के बाद, हाँ होगा, कोई बात नहीं, यहाँ से भी हो जाएगा अभी। उसके बाद क्या करना है, ये जो है इसको मैं यहाँ इसमें लगता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर शेप में इसको मैं प्लेस करता हूँ, ठीक है। हो गया क्लियर, अभी एग्जैक्टली पोजीशन पे आ चुका है ये, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। अभी मुझे क्या करना है, यही शेप रिपीट करना है फिर से मुझे और एक बार करना है, 90 डिग्री में इसको रोटेट करना है, और एक बार करना है 90 डिग्री में रोटेट करना है। वही काम मैं बार बार ना करते हुए मैं शॉर्टकट कमांड से कर सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड टी, सॉरी मैंने उसको सिलेक्ट किया ही नहीं था, सॉरी, हाँ मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ। मुझे करना क्या है अभी, यहाँ पे इस लेयर के ऊपर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी इस तरह से 2 बार प्रेस कर देना है, ये आ जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड टी, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड टी प्रेस करो। हाँ, ठीक है ना। तो देखो, मतलब बार बार वो झमेला करने की जरूरत नहीं है, एक बार में वो रिपीट हो चुका है मेरा काम। अभी देखो ये, लेकिन मुझे आने वाला टाइम में एक बढ़िया शेप देने वाला, अभी दिखने में समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी सबका कलर सेम है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे अभी हम लोग, इसको थोड़ा हम लोग रोटेट कर लेते हैं, चारों को सिलेक्ट करके, ये अभी पूरा मतलब इस तरह से, मतलब 90 डिग्री में इसको हम लोग मूव कर देंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग कंट्रोल टी के मदद से इस तरह से 90 डिग्री में इसको रोटेट कर दो। समझ में आ रहा है बात, सॉरी 45 डिग्री में कर सकते हो, एक ही बात है, 90 डिग्री जाने की जरूरत नहीं है, 45 में ये शेप आ जाएगा तुम्हारा। हो गया, समझ में आ रहा है बात क्या कर रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद ये जो लेयर्स है, इन लेयर को थोड़ा एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, ये ऐसे भी रख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलो मैं जो, मतलब मैं इसको सबसे ऊपर रखना चाहता हूँ, ये जो 1 वाला है, तो मैं उसको ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। फिर मैं इसको सेकंड में लेके जाऊँगा, फिर इसको मैं लेके गया थर्ड में, ये आ जाएगा तुम्हारा सेकंड में, और ये आ जाएगा तुम्हारा, वैसे भी रख सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से करने से क्या होता है कि एक दूसरे का नीचे आता है शेप बनने, जब हम लोग कलर भरेंगे इसमें तो पता चलेगा वहाँ पे तुम लोगों को। तो ये मैंने बना लिया, अभी यहाँ तक हो चुका है। अभी देखो फाइनल रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास जब हम लोग इसमें कलर देंगे, तो तुमको इसका एक बढ़िया सा लुक्स मिलेगा, एक लोगो जैसा लुक्स मिलेगा। तो कलर देना है तो सबसे पहला लेयर में जाते हैं और इसमें हम लोग इसका कलर भरते हैं। तो हमेशा ग्रेडियंट कलर में जाना, ठीक है। और ग्रेडियंट कलर में चलो मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, जैसे पहले हम लोगों ने कौन सा बनाया था उसको मैंने शेप नहीं किया यहाँ पे अभी। चलो एक बार मैं इसको बना के एक बार इसको बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं ग्रीन का ही यूज़ करता हूँ। चलो इसमें ग्रीन का मैंने ले लिया, ग्रीन का ही कलर ले लिया मैंने एक बार। तो कलर कोड ध्यान में रखना है, एक तरह से मुझे हल्का सा ग्रीन लेना है और इस तरह से मैं थोड़ा लाइट ग्रीन ले लेता हूँ। और अच्छा मैंने, सॉरी इसको कैंसिल करो, मैंने ये एक साइड ट्रांसपेरेंट वाला ले लिया मैंने, मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। तो चलो हम लोग पहले इसको ग्रीन में लेते हैं, मैंने जैसे पहले तुम लोग को दिखाया था उस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एक तरह से थोड़ा लाइट ग्रीन करना। एंड ये जो है यहाँ पे हमको चाहिए, इसमें पर्टिकुलर में हमको एग्जैक्टली सेपरेशन हम लोग को यहाँ पे चाहिए था ना। जस्ट वेट, मेरा यहाँ पे आ नहीं रहा, एक सेकंड। वेट, हाँ एक सेकंड। तो करना क्या है, यहाँ पे इसका 2 पार्ट बना लो, ठीक है। ये वाला जैसे इसका जो कलर था वही कलर मुझे यहाँ पे लाना है, ठीक है ना। तो इसका कौन सा कलर है, इसका कलर का कोड तुम ले लो, ये कॉपी किया मैंने इसको, और यही कलर मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे जाके उसी कलर को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ऑलमोस्ट सेम कलर का ही है। और ये जो कलर है, ठीक है, एक तरह से तुम इसका थोड़ा लाइट वाला कलर यूज़ करना,
या तो डार्क यूज़, उससे भी ज़्यादा डार्क यूज़ कर सकते हो, उससे कोई बात नहीं है। ये मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से इस कोड को, और मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। समझ में आ रहा है बात? ओके कर दिया मैंने। तो एक तरह से देखो दो सेपरेट कलर आ रहा है कि नहीं वहाँ पे, और दोनों को मुझे करना क्या है कि ये जो है दोनों को एक साथ मुझे एकदम मार्च मत करो, मतलब कि दो अलग अलग कलर का सेपरेशन आए, इस तरह से मुझे दिखाना है। समझ में आ रहा है? और थोड़ा सा इसको मिला दो, तो दैट्स ऑल, नाउ इट्स ओके फाइन, क्लियर हो गया। एंड उसके बाद इसको कर देना है ओके, वही जैसे मैंने पहले किया था बेवल। इसको थोड़ा तुम क्या करो कि ये थोड़ा मतलब 3D जैसा इसमें व्यू आ जाए। समझ में आ रहा है ना? वही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो ज़्यादा मत करना, ख़राब दिखेगा। अभी सही है, हल्का सा ये बस इतना सा तुम यहाँ पे कर दो, ठीक है। ज़्यादा भी करने से ये इतना इसका अच्छा लुक्स नहीं आएगा। ये सही रहा। कितना है इसका वैल्यू याद रखना 93, क्योंकि सभी में हम लोग वही अप्लाई करेंगे, ओके ना। और ठीक है, ये देखो ये अलग अलग है, इनर बेवल है, आउटर बेवल है, लेकिन हम लोग इसमें इनर में ही अप्लाई करेंगे, आउटर में नहीं। इनर में ही ये सही रहेगा, ठीक है। एंड चलो साइज़ कितना था मैंने इसको 62, साइज़ का भी तुम ध्यान रखना है तुमको यहाँ पे। अभी साइज़ ठीक रहा, ये साइज़ 93 ऑन 40 है, याद रखना है हम लोग को, सेम साइज़ सब में देना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हो चुका है। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम शेडो लगा सकते हो, शेडो। तो मैंने शेडो दे दिया यहाँ पे, इसका 25 या तो 26 इस तरह से कुछ रखो यहाँ पे, ठीक है। एंड बाकी सब डिस्टेंस को इतना देने का ज़रूरत नहीं है हम लोग को यहाँ पे, बस यही रखना है। एंगल 90 डिग्री रहने दो इसको, ठीक है। ओके करते हैं। यही काम हम लोग सेकेंड लेयर के लिए करेंगे, दिस के लिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग यही काम अप्लाई करेंगे। इसका भी ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, वही सब अप्लाई करेंगे। इसका भी तुम क्या करो, पहले ग्रेडियंट कलर, अभी इसका जो ग्रेडियंट कलर देंगे लेकिन थोड़ा चेंज कर दो इसको, या तो सेम रख सकते हो या तो चेंज कर दो, अलग अलग कुछ दे दो। तो चलो मैं यहाँ पे इस बार इसका अगर ग्रीन रहा तो इसका मैं करता हूँ ब्लू, ठीक है। और यही कॉम्बिनेशन मुझे वहाँ पे भी अप्लाई करना है, तो मैंने ये कोड कॉपी कर लिया यहाँ से, और इसको मैंने ये जो सेपरेशन है ये इधर का था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कोड डाल दिया, हो गया। और इसको तुम वही रहने दो, मेरे ख्याल से एक साइड का हम लोग सेम ही रखेंगे, या तो चेंज कर दो तब अच्छा लगेगा। ब्लू का ही मैं लाइट ब्लू यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो बेहतर लुक्स आएगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो इसका तुम कोड ले लो, यही कोड हम लोग कॉपी करेंगे और इसको भी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम लोग। पेस्ट कर दिया मैंने, ओके हो गया। और दोनों को तुम एक तरह से मार्च कर दो, समझ में आ रहा है ना। तो एग्जैक्टली ये डिवाइड आ रहा है, बीच में आ रहा है ये, ओके। और इसको ओके करेंगे यहाँ पे। अभी ये तो इस तरह से हो चुका है ना, तो मुझे इसके हिसाब से करना है, तो यहाँ पे इसका एंगल 90 डिग्री कर देंगे, तो वो इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया, ठीक है। ये इसको तुम लोग एडजस्ट कर लेना पूरा सही तरीके से। और इसका भी हम लोग बेवल लगा देंगे उसके जैसा लगाया था, और इसका भी ड्रॉप शेडो लगा देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके कर दो। अगला लेयर में चलते हैं। सर अगर मुझे वो वहाँ पे तो वो हो गया ना, हाँ लाइट वाला ज़्यादा स्पेस खा गया, डार्क वाला कम खाया। नहीं, वो एडजस्ट तुम लोग कर लेना। मैं तो जल्दी जल्दी, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इतना मैं उतना प्रॉपर मेजरमेंट से नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग पूरा प्रॉपर मेजरमेंट से करना है ये सब चीज़ें, ठीक है। जस्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं तुम लोग को। देखो कितना बढ़िया सा लुक्स आ रहा है कि नहीं। अभी धीरे धीरे और अब पूरा करेंगे तो और भी बेहतर लगने लगेगा ये। तो इसको भी करते हैं, चलो इसको भी हम लोग ग्रेडियंट ओवर रिले, तो इसको भी कुछ कलर देते हैं, जैसे इसका कुछ दूसरा कलर देते हैं, जैसे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया। इसका क्या देंगे, इसका चलो हम लोग रेड देते हैं, ठीक है। रेड में अप्लाई करते हैं, ठीक है। और तो वही रहेगा यहाँ पे, तो वही कलर मुझे, इसका जो कलर है मुझे यहाँ पे भी देना है। ये मैंने कॉपी कर लिया, रिपीट करना है चीज़ को, बस थोड़ा समय लगेगा। तुम लोग इसका एडजस्टमेंट सही से ही कर लेना, मैं जल्दी से कर रहा हूँ। और रेड का ही मुझे लाइट रेड देना है, ठीक है, ये वाला, इतना सही रहेगा। और यहाँ से इसको कॉपी कर लो,
सेम इसमें भी अप्लाई कर दो, यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। सेम कलर आ चुका है और वही फिर से वही काम करना है, दोनों को मर्ज कर देना है, ठीक है। तो ठीक है ना, और इसको ओके कर दो और इसको भी क्या करना है 90 डिग्री, ये कौन सा है, 180 हाँ ये इसको मुझे और घुमाना पड़ेगा फिर, ठीक है। या तो इसको जीरो रहने दो, एक ही बात है। ये देखो थोड़ा मैच हुआ नहीं तो तुम लोग मिला लेना इसको। इसका भी सेम करेंगे, ड्रॉप शेडो लगा देंगे, हो गया, ओके कर दो। और रह गया, समझ में आ रहा है क्या शेप आएगा फाइनली। तो कितना बेहतरीन सा एक लोगो बन रहा है देखो यहाँ पे। और इसका भी करते हैं हम लोग, चलो इसका भी लगाते हैं वही ग्रेडियंट ओवर रिले। इसको कुछ अलग कलर भरते हैं यहाँ पे। इस बार हम लोग क्या देंगे यहाँ पे, इसमें क्या कलर देना है, इसमें हम लोग को देना है इस बार क्या हो चुका है, येलो बाकी है, ठीक है, येलो को दे देंगे यहाँ पे। तो यही कलर को मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और इसी का ही मैं इसका पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके कर दिया। सेम इधर ही मुझे वही करना है, येलो का जो है मुझे लाइट येलो यूज़ करना है, दैट्स ऑल। कॉपी कर लो कोड को, कॉपी, ओहो कॉपी, उसके बाद फिर इसमें मुझे इसको अप्लाई कर देना है, दैट्स ऑल। ये हो चुका है, अभी इसको भी मुझे एडजस्ट करना है इसके साथ, ठीक है ना। तो येलो थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया ना ये, डार्क कलर यूज कीजिए, डार्क थोड़ा हाँ हल्का सा काला है होगा, ऐसा। अभी ठीक रहेगा। इधर भी करना पड़ेगा मुझे, तभी जाके सेम होगा। तो ये हो गया, ओहो ये उसमें आ गया क्या, हाँ तो ये हो गया, ठीक है। चलो ये सब तो अगला अपना अपना हिसाब से करते रहना तुम लोग, ठीक है। और इसको भी क्या करना है मुझे, रोटेट करना है, ये इसको 90 करने से हो जाएगा, 90 कर दो, एक ही बात है। तो इसको मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ और फिर वही इसका भी वही सब चीज़ वही पहले से सेट किया हुआ, तुमको अलग से सेट नहीं करना है, ओके कर दो। नाउ यू कैन सी हियर, दिखने में तो कितना टफ लगता है, लेकिन ये कितना बढ़िया से एक लोगो बन के आ चुका है। और फाइनली और बाकी और भी बहुत सारा चीज़ कर सकते हो यहाँ पे, मैं अभी आगे नहीं जा रहा हूँ। बस अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड व्यू को हटाएंगे यहाँ से, और इसका जो बैकग्राउंड है उसमें जाके तुम डाल दो जो भी तुमको यहाँ पे डालना है। व्हाट ए फंटास्टिक, है कि नहीं, देखो समझ में आ रहा है कितना बढ़िया से तुम लोगो बना सकते हो। सॉरी ये ख़राब हुआ कुछ इस तरह से, डार्क हो गया ना ये ज़्यादा डार्क ले लिया मैंने इसको। और तुम चाहे तो इसको भी इसी का फॉर्मेट में डाल सकते हो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी का फॉर्मेट में डाल सकते हो, वो अलग बात है, कर लेना तुम लोग उसको। और ये तुम्हारा एक तरह से बेहतरीन सा लोगो बन चुका है, देखो क्लियर हो गया। चलो